हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज है बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इसका दूसरा वीडियो है। टोटल कुल 22 वीडियो आएंगे क्योंकि 22 सेट प्रीवियस ईयर का है। तो इसमें से आज दूसरा वीडियो है। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के सेट को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि विच्छेद है। तो भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या होता है? भारत प्लस इंदु, भारतेंदु होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और भारतेंदु में गुण स्वर संधि होता है। भारतेंदु में गुण स्वर संधि होता है। अगला क्वेश्चन है, सज्जन का विपरीतार्थक शब्द है। सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? दुर्जन। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, दुर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। तो जातिवाचक से आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो लड़का, लड़का से जाति का बोध होता है और लड़कपन उसकी अवस्था को कहा जाता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, लड़का का लड़कपन। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? यानी जिसमें आरंभ होने का बोध होता है तो उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह रोने लगा। यानी शुरुआत हो गया है, आरंभ हो गया है रोने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या है। तो यह क्वेश्चन भी इस प्रकार का बार बार पूछा जाता है। आपसे वाक्य में सर्वनाम गिनने के लिए बोल देगा। तो इसमें 3 जो है वह सर्वनाम है, जैसे तुम्हारा, मैं और कौन। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 3 सर्वनाम है। जो संज्ञा के बदले शब्द प्रयुक्त होता है उसे ही सर्वनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे आक्रमक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, आक्रमक। और जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सक्रामक क्रिया कहते हैं। कर्ता पर पड़ेगा तो आक्रमक क्रिया, कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ेगा तो उसे सक्रामक क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? प्रश्नार्थक निपात पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्या जो है यह प्रश्नार्थक निपात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संकेतवाचक अव्यय का वाक्य है। संकेतवाचक अव्यय का वाक्य है। तो संकेत क्या कर रहा है? तो इसमें संकेतवाचक वाक्य पूछ रहा है तो कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह गिलास आधा भरा है। तो यह आधा भरा हुआ गिलास की ओर संकेत कर रहा है कि गिलास आधा ही भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। वर्ण में हलंत का प्रयोग क्या करने के लिए किया जाता है? तो यह जो है वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वनाम या सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है। सर्वनाम या सर्वनामिक विशेषण का वाक्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। यह सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नीलकंठ शब्द है। नीलकंठ शब्द क्या है? नीलकंठ रूढ़ है कि यौगिक है कि योगरूढ़ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योगरूढ़। नीलकंठ किस प्रकार का शब्द है? योगरूढ़ शब्द है। अगला क्वेश्चन है, कम टू माय पार्टी डैश सैटरडे नाइट। तो यहाँ पे पार्टी के बाद कौन सा प्रयोग होगा? तो कम टू माय पार्टी ऑन सैटरडे नाइट। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, यहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे 4 सेंटेंस दिया है, इनमें से एक सेंटेंस सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2005। अगला क्वेश्चन है पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब सही शब्द इनमें से कौन सा है उस पर टिक लगाना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ओकेजनली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओकेजनली। इस प्रकार लिखा जाता है OCCASIONALLY। तो ओकेजनली का अर्थ होता है यदा कदा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ ऑनेस्ट, यानी एंटोनियम का अर्थ होता है विपरीतार्थक शब्द। तो ऑनेस्ट का यानी ईमानदार का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? बेईमान। तो डिसऑनेस्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा डिसऑनेस्ट, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और 18 का आंसर हो जाएगा 18 का पूछ रहा है संचयी बारंबारता वक्र का प्रयोग किया जाता है प्राप्त करने के लिए, यानी संचयी बारंबारता का प्रयोग किया जाता है माध्यिका को प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और 18 का जो है इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और 19 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 20 का जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और 21 का जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अब 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 26 का जो है यहाँ जीके का प्रश्न शुरू होता है। 1946 में उद्देश्य से संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की? तो 1946 में उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव की रचना जवाहरलाल नेहरू ने की, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 22 जनवरी जो है 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया, तो यह स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई? तो पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार जो है यह 1909 का भारत परिषद अधिनियम जो आया था उसे ही मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर है स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह जो 4 सेना है फ्रांसीसी सेना, ब्रिटिश सेना, अमेरिकी सेना और जर्मन सेना, इनमें से किसके द्वारा स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकी सेना द्वारा स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे क्या कहा जाता है? यानी इन तमाम देशों जो है एक सैनिक संधि की, यानी सेना के साथ एक जुट किया गया यानी संघ बनाया गया, तो इस सेना को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाटो, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा नाटो। राष्ट्र संघ के अस्थाई सदस्य थे, राष्ट्र संघ के अस्थाई सदस्य कौन थे? तो राष्ट्र संघ के अस्थाई सदस्य, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान, या राष्ट्र संघ के
अस्थायी सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपक्षीय संधि। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण त्रिपक्षीय संधि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था गंडासा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा गंडासा। काटने के लिए गंडासा का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट का संबंध कहाँ से है? तो बिहार से ही है। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? तो अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ब्रह्म समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह सोसाइटी प्रार्थना समाज, आर्य समाज और ब्रह्म समाज, ये सब किसी न किसी एग्जाम में आप किसी न किसी शिफ्ट में आपको पूछ लिए जाएंगे, तो इसे याद करके जाइएगा आप लोग। तो है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैडम ब्लावत्स्की द्वारा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। कब किया गया था? 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा व यूएसए में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। और गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह सोहन सिंह भाखना थे। यह बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो यह किया था चंपारण में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा चंपारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन जो है यह कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी तो वह 1 अगस्त 1920 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वाडोर का चिम्बराओ ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? चिम्बराओ ज्वालामुखी यह किस श्रेणी में आता है? शांत, प्रक्षुब्ध, सक्रिय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह जो है यह शांत श्रेणी में आता है चिम्बराओ ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टैम्बोली ज्वालामुखी भी होता है। यह भी पूछा जाता है कि जैसे चिम्बराओ ज्वालामुखी कहाँ है, जैसे स्टैम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है, इसका भी नाम आप याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है। तो किसके लिए लाभदायक होती है? तो यह जड़ी बूटी के लिए लाभदायक होती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेगा में। आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? तो टेगा में। टुंड्रा में ग्लास हाउस में सब्जियां उगाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाया जाता है? तो टुंड्रा में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा टुंड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषुवतीय रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि? तो विषुवतीय रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक क्यों होता है? तो यह ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, इसलिए। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
आग्नेय शेल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? नहीं का बात किया गया है। कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है आग्नेय शेल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। आग्नेय शेल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं पाए जाते हैं, यानी इसे परतदार चट्टान भी कहा जाता है, यानी परतदार चट्टान आग्नेय शेल में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खाद्य फसल नहीं है। खाद्य फसल नहीं है यानी खाने वाला फसल नहीं है, तो चाय खाने वाला फसल नहीं है, यह पेय फसल है यानी पीने वाला फसल है। भारत में चाय की खेती कहाँ की जाती है? तो असम में चाय की पैदावार अच्छी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सागर से दूरी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सागर से दूरी। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो 2001 के अनुसार सबसे अधिक जो महिला साक्षरता थी वह केरल राज्य में थी और अभी भी केरल में ही है। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? लिग्नाइट जो होता है यह निम्न स्तर का कोयला होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, निम्न स्तर का कोयला होता है। एंथ्रासाइट जो होता है यह सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है। बिटुमिनस जो है यह समान प्रकार का कोयला होता है। लिग्नाइट उससे कम होता है और पीट सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं किस जलवायु की फसल है? यानी गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो यह शीतोष्ण जलवायु की फसल है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा शीतोष्ण जलवायु। अगला क्वेश्चन है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन घाटशिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा घाटशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? निम्न में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो यह उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। और प्रति हेक्टेयर पूछ दे तो इसका राइट आंसर पंजाब हो जाएगा। प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है पंजाब राज्य में। और चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी होती है उसे कौन सा परत कहा जाता है? आयन मंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेलाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है। स्टेलाइट स्थलाकृति का निर्माण कहाँ होता है? तो यह भूमिगत जल द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा भूमिगत जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? दार्जिलिंग जिला जो है यह पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है और यहाँ पे चाय की अच्छी किस्म पाई जाती है दार्जिलिंग में। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या है? विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल जो होता है यह 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? तो यह दिए गए हैं संविधान द्वारा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है। तो सर्वोच्च अंग का नाम क्या है पंचायती राज स्तर पर जिला के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में द्विसदनात्मक अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है पूछ रहा है। तो किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है और महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, पंचशील निम्न में से किन देशों के बीच समझौता हुआ था? तो सबसे पहले आपको पंचशील समझौता
कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पंचशील समझौता कब हुआ था और किन देशों के बीच हुआ था? तो यह भारत और चीन के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और कब हुआ था ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन अस्थायी सदस्य हैं। इन्हें इसका सटीक होता है ARBFC। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, यह सब क्या होते हैं? यह सब अस्थायी सदस्य हैं। और क्या पूछा है? अस्थायी सदस्य हैं। तो यह सब जो होते हैं किसके अस्थायी सदस्य होते हैं? सचिवालय के, महासभा के, न्यास परिषद के, सुरक्षा परिषद के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी? अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी थी? तो यह दी थी भारतीय शांति सेना भेजने की। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका राइट आंसर। शांति सेना भेजने पर सहमति दी थी। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा स्विट्जरलैंड। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है? तो यह है भारत। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा भारत। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19 के अंतर्गत व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक अलिखित संविधान नहीं है। यानी भारत की संविधान लिखित संविधान है। यहाँ पे अलिखित दिया गया है इसलिए गलत है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को रिटायरमेंट की उम्र क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की आयु जो होती है यह 62 वर्ष तय की गई है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज एक मूलभूत तत्व है। राज एक मूलभूत तत्व है संप्रभुता का। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा संप्रभुता। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या होता है? तो यह होता है यूनिसेफ। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है? यूनिसेफ है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा यूनिसेफ। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत है पूछ रहा है, राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल का चुनाव संसद करती है। ये गलत है और ये गलत ही पूछा है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, तरंगे जो कि धातुओं में संचरित होती है वैसा तरंग जो धातुओं में संचरित होती है वो कौन सी है? तो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है, वाई अक्ष की दिशा में घटक होगा। तो 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर घटक 30 है, तो वाई अक्ष पर कितना होगा? तो वाई अक्ष पर 40 होगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है, मिश्रण का तापमान होगा। तो मिश्रण का तापमान कितना हो जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम यानी गति का तृतीय नियम क्या बताता है? एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह गति का तृतीय नियम है। गति के तृतीय नियम से यह हमें महसूस होता है कि जिसे जितना पीछे अगर खींचेंगे तो वो उतना ही तेजी से आगे जाएगा। अगर किसी गेंद को नीचे पटकते हैं तो वो ऊपर आता है गति के तृतीय नियम के कारण। अगला क्वेश्चन है, एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह पर गिरने में 4 सेकंड लेता है। भवन की ऊंचाई बताइए। भवन की ऊंचाई क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लिए जाते हैं। 30 दिन के एक महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट है। तो यूनिट वाला प्रश्न कैसे निकालते हैं, कितना बिजली घर में खपत होता है, यह हमारे चैनल पर अपलोड किया गया है वीडियो, आप उसे जाके देख लीजिए, आपको बढ़िया समझ में आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 108 यूनिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तरंग 0.8 सेकंड में 24 चक्र पूरा करती है तो तरंग की आवृत्ति क्या है? तरंग की आवृत्ति क्या हो जाएगा? तो 30 चक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 30 चक्र। तो जैसे दिया गया है 0.8 सेकंड में कितना चक्र है? तो 24 चक्र। 24 चक्र है तो 1 सेकंड में जो होता है वही आवृत्ति होता है। तो 1 सेकंड में हो जाएगा 24 बट्टा 0.8। यहाँ से दशमलव हटेगा तो ऊपर में 0 बैठ जाएगा। इस प्रकार इसे काटेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 हटा जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है। यदि इसे 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? B/2 हो जाएगा। 2 भाग में करेंगे तो आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचीबद्ध फोकस दूरी वाले 4 लेंसों का प्रयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभिदिशक के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है। जो लेंस की किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करेगा उसकी फोकस दूरी है। तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 mm। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 5 mm। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से होते हैं। तो मुख्य रूप से क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत रूप होता है। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत रूप होता है खाना पकाने में सिलेंडर में। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई वह है। तो वह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन होता है वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है कहलाता है। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप होता है क्या कहलाता है? तो वह विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समांगी या सदृश मिश्रण का उदाहरण है। तो समांगी या सदृश मिश्रण का उदाहरण है गन पाउडर। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा।
स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है, स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है SiO2। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा SiO2। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होता है। तो प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है क्या कहलाता है। वह तरल जो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है वह हाइड्रोजन परऑक्साइड कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधन होते हैं। निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, O2 में द्विबंधन होता है। O2 में द्विबंधन होता है। अगला क्वेश्चन है दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सी शर्त आवश्यक है। दहन की क्रिया के लिए कौन सी शर्त आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यह जो है उदाहरण है, यह किसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संभारिक के ये सब उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा संभारिक। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किसमें होती है। तो यह होती है हरे रंग के प्रकाश में। हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर जो अधिकतम होती है वह सबसे ज़्यादा लाल रंग के प्रकाश में होती है और सबसे कम जो होती है वह बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है। सबसे अधिकतम लाल रंग के प्रकाश में, सबसे कम बैंगनी। अगला क्वेश्चन है एक पौधे पर उगने वाला पौधा है, एक पौधे पर उगने वाला पौधा कहलाता है। यानी एक पौधे पर दूसरा पौधा जो उगता है तो उसे एपीफाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। एम्फीबियंस जो होता है क्या होता है। यह जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पौधों में उत्सर्जन का एक उत्पाद नहीं है पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक संरचना में नहीं पाई जाती है। तो केंद्रक झिल्ली। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा केंद्रक झिल्ली। अगला क्वेश्चन है फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है। फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है। तो वायु प्रदूषित होता है, मृदा और जल तीनों प्रदूषित होता है डीडीटी के छिड़काव से। अगला क्वेश्चन है एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। एफ्लाटॉक्सिन नामक जो विष होता है यह फंगस द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। तो यह फेफड़ा में होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा फेफड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सुमेलित युग्म नहीं है। सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साल्मोनेला जो है यह कुष्ठ से संबंधित नहीं है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। यह जो होता है यह टाइफी नामक जीवाणु से होता है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से टाइफाइड रोग होता है। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है मियोसिस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मियोसिस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्धसूत्री विभाजन है। मियोसिस एक अर्धसूत्री विभाजन है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।